नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। कहते हैं राजनीति में कोई भी कदम सीधे तौर पर सियासी फायदे के लिए चला जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी सियासत में ऐसे कदम भी उठाए जाते हैं जो केवल मैसेज देने के लिए उठाए जाते हैं। ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला है जब सपा मुखिया अखिलेश यादव चेन्नई में देश के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के मौके पर पहुंचे। वैसे तो पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था, लेकिन उनकी प्रतिमा का अनावरण आज तमिलनाडु में हुआ। इस कार्यक्रम में उत्तर और दक्षिण का संगम देखने को मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज में पूर्व पीएम वीपी सिंह की प्रतिमा स्थापित कराई है और इसमें खास तौर पर अखिलेश यादव को आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो दिल्ली की सरकारें हैं जिन्होंने हमें और आपको कभी अधिकार नहीं दिया, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही हैं। हमारी आपकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है कि स्टैच्यू लग जाने के बाद वो लोग जिन्हें हजारों साल से न्याय की उम्मीद थी, बराबरी की उम्मीद थी, वो और हमारे साथ खड़े होकर के कदम से कदम मिला करके आपका साथ देने का काम करेंगे, आपके साथ खड़े होकर के इस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। किया जाए और जो दिल्ली की सरकारें हैं जिन्होंने हमें और आपको कभी अधिकार नहीं दिया, वो अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे तो सोचिए, जिस लेगेसी को हम लेकर के जा रहे हैं, जिन लोगों को हम लोगों ने हक और सम्मान दिलाया है, अगर ये चीजें प्राइवेट हाथ में चली जाएंगी तो शायद हमारा वो सपना अधूरा रह जाएगा। हमारी आपकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जैसा कि रास्ता दिखाया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, मंडल कमीशन ने, या हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, वो रास्ते पे चल करके, और जो आपके पिता जिन्होंने इस स्टेट में केवल 27% नहीं बल्कि उसको बढ़ाने का काम किया था, हमें उन लीडर्स को भी याद करना चाहिए जिन्होंने किया जाए। और जो दिल्ली की सरकारें हैं जिन्होंने हमें और आपको कभी अधिकार नहीं दिया। वहीं इस प्रतिमा के अनावरण के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। निकाले भी क्यों ना जाए, अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले उनकी चर्चा एक बार फिर से सियासी गलियारों में तेज हो चली है। उसके पीछे की वजह है जातिगत जनगणना। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया था। इन सिफारिशों को लागू किए जाने के बाद सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण को मंजूरी मिली थी। इसलिए पिछड़ों के मसीहा के रूप में वीपी सिंह को याद किया जाता है। वहीं वीपी सिंह के इस कदम को भाजपा के कमंडल राजनीति की कार्ड के रूप में देखा गया था। वहीं इससे उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में भी बड़ा बदलाव हुआ। इसका फायदा उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह को तो बिहार में लालू प्रसाद यादव को हुआ। वहीं दक्षिण में तमिलनाडु में करुणानिधि को जबरदस्त फायदा हुआ। लेकिन अब ना तो वीपी सिंह है और ना ही करुणानिधि और ना ही मुलायम सिंह मौजूद है, जबकि वीपी सिंह के परिवार का तो राजनीति से कोई वास्ता भी नहीं है। लेकिन मुलायम सिंह यादव की विरासत को अखिलेश यादव, एम करुणानिधि की विरासत को एम.के. स्टालिन आगे बढ़ा रहे हैं। वही मौजूदा वक्त में सपा और डीएमके जातीय जनगणना के मुद्दे को बुलंद कर रही है। वीपी सिंह की प्रतिमा के अनावरण को बड़े सियासी संदेश के तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ सवाल तो ये भी है कि अखिलेश यादव की वजह से स्टालिन को तमिलनाडु में कितना फायदा होगा या स्टालिन की वजह से अखिलेश यादव को यूपी में कितना फायदा होगा। तो ऐसा सामने आ रहा है कि दरअसल वीपी सिंह की प्रतिमा अनावरण के जरिए वो दो तरह के संदेश देना चाहते हैं। पहला तो यह है कि वो सवर्ण समाज को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उस शख्स का सम्मान कर रहे हैं जिसने देश के लिए निजी फायदे को तिलांजलि दे दी। दूसरा ये कि सामाजिक न्याय की जिस लड़ाई का आगाज वीपी सिंह ने किया था, उस लड़ाई को हम आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे के मुद्दे पर किस तरह से सपा और कांग्रेस में तल्खी देखने को मिली थी। वहीं अब सपा के इस कदम को सियासी तौर पर देखा जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4PM के साथ। धन्यवाद।
है।